हाँ जी, तो चलिए क्लास शुरू हो गई। वाओ सर। तो मैट्रिक्स के ध्यान देते हैं बेटा, अभी तक मैट्रिक्स का ना मैं इंट्रोडक्शन ही लेके चल रहा हूँ इस पार्ट में। अभी अपना मेन जो चीज है, याद रखो कि मैट्रिक्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनवर्स होते हैं, एडजॉइंट होते हैं, और इनसे ही क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने वाला अगर बनाना चाहे तो मैट्रिक्स के कहीं और से क्वेश्चन नहीं बना सकता है। बेटा बना सकता है, बिंदास बना सकता है। मैं कल के लेक्चर की बात करूं तो कल हम 2-3 रिजल्ट्स पढ़े थे। एक बार वापस उस रिजल्ट पे बात करता हूं बेटा, कि अगर मेरे से कोई पूछे कि एक डायगोनल एलिमेंट में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर एन स्क्वायर माइनस एन। एन क्या है? एन है सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो सर एन स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, एक ना यहां से आपको एक चीज बता रहा हूं कि बेटा ये आंसर कभी कभी सही होता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली सही होता है, और मोस्टली इस आंसर को गलत भी माना जाता है। अब क्योंकि जनता जहां पे ज्यादा होती है हम उसको ही फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने फॉर्मूला आपको दिया था। रीजन बहुत सिंपल है कि कई सारी बुक्स नल मैट्रिक्स को भी डायगोनल मैट्रिक्स बोल देती है। हाँ, अगर वो नल मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो नल मैट्रिक्स में क्या होते हैं बेटे, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो सर एन स्क्वायर जीरो करना पड़ेगा, ना कि एन स्क्वायर माइनस 1 जीरो करना पड़ेगा। लेकिन कई बुक्स बोलती है कि बेटा डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके एटलीस्ट 1 डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो। मतलब आप डायगोनल एलिमेंट में सारे जीरो कर दो, बस एक को आपको नॉन जीरो करना है। मतलब सारे एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा, एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर में से कोई एक एलिमेंट होगा, कोई भी, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो एक नॉन जीरो होगा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एन स्क्वायर माइनस 1। स्टिल आई एम सेइंग कि बेटा बहुत सारी बुक्स एन स्क्वायर भी लिखती है, तो आप ये मत बोलना कि सर हम कौन सा मानेंगे। तो मैं लिख कर दिया था क्योंकि सारे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ। अब कई बच्चे रोएंगे कि सर एनसीईआरटी किसकी बात करता है। बेटा एनसीईआरटी सीधा सीधा बोल दिया कि भैया हमको इससे मतलब नहीं है, आप याद करो या ना करो, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है जी, हाँ जी सर। ये क्वेश्चन एक बार एमसीक्यू में पूछ दिया था एआई ट्रिपल ई के टाइम पे, तो जेई का पुराना एक क्वेश्चन ही है, ऐसा मानकर चलिए। अब आज के लेक्चर को शुरू करते हैं बेटा लोग। आज के लेक्चर में हेडिंग डालिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग डालिए आप, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग डालना है। तो देखिए ये बहुत आसान है बेटा। ट्रेस होता क्या है, सम ऑफ डायगोनल। सीधा सीधा इसका आंसर होता है कि सर अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स के सम को निकालेंगे तो आपको एक मैट्रिक्स का ट्रेस पता चलता है। हाँ, ट्रेस निकालने का एक और तरीका होता है कि रैंक के थ्रू भी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू भी हम लोग ट्रेस निकाल सकते हैं। लेकिन रैंक आपको पढ़ने को मिलेगा इंजीनियरिंग में, तो अभी नहीं मिलेगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में बस इतना ही लिखा है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई? आ गई सर? अच्छा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट तो मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि अगर एक मैट्रिक्स है और मुझे वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मालूम है, सर मैट्रिक्स का वो बड़ा सा फोटो मेरे दिमाग में छप गया है, और आप डायगोनल एलिमेंट की बात करते हो, तो सर आप वो एलिमेंट की बात करते हो जो A11, A22, A33, A44 इस टाइप्स के एलिमेंट है। इसका मतलब कि सर वो एलिमेंट की बात करते हो जिसका आई और जे दोनों ही बराबर होता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा लोग कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट्स ए। मैं ऐसा लिख देता हूं ना, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस A44। और बेटा ये कहां तक जाएगा, ऑर्डर अगर n है तो ANN तक जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखूं, नोटेशन वाइज यूज करूं, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं कि सिग्मा आई इक्वल टू जे इक्वल टू 1 से लेकर के n तक ए आई जे। आई और जे 1 से लेकर n तक जाएंगे, और ए आई जे इनका सम करना है, ये आपका ट्रेस होता है।
बात समझ में आ गई बेटा लोग? ये वाला फोटो से डर लगा कि नहीं आप लोगों को? हाँ सर डर लगा, ये सिग्मा पता नहीं क्यों यूज कर दिया आपने। बेटा ये क्लियर है आपको ये वाला? पहले ये बताओ क्या ये वाला चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो कुछ और नहीं है बेटा, डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड करना है, इतना डर क्यों रहे हो आप लोग? डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, आपको ट्रेस मिलता है। और ये क्या लिखा, मैं तो वही लिखा हूं ना बेटा कि ए आई जे मतलब एलिमेंट को आपको सम करना है जिसमें आई और जे 1 से लेकर के एन तक जाएंगे। अगर मैं लिखना चाहूं तो आपको ये भी लिख देता हूं कि आई और जे दोनों ही बराबर होंगे। आई और जे बराबर कहां पे होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स पे होते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बात समझ में आता है? हाँ जी सर आता है। तो लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन बताइएगा आंसर। अगर एक मैट्रिक्स है बेटा, सुनिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ट्रेस कितना होगा? सर क्या ट्रेस बोला? कितना होगा बेटा लोग? 1 + 5 + 9 परफेक्ट। 15 है। 15 आ रहा है ना? यस सर। क्या यस मालूम? यस। वो ऐड करने नहीं आता सर, भूल गए हम लोग। बहुत आसान है, अब ये टॉपिक में रोना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज, सुनना ध्यान से, इफ ए इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, या ऑर्डर n नहीं लिखता हूं, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10, देन फाइंड ट्रेस ऑफ ए। जल्दी बताइए। 10 ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका 10। ऑर्डर 10 होगा। हाँ जी। गुड, सो आंसर हो गया 10। कैसा किया आपने बेटा? 1 + 1 + 1 + 10 बार। यस सर। अगर ये क्वेश्चन आप सभी समझते हैं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then find trace of A where A is equal to अच्छा A इज ना, A इज मैट्रिक्स में नहीं लिखता हूं मैं, A इज द डायगोनल मैट्रिक्स लिखता हूं। थोड़ा क्वेश्चन को और खूबसूरत बनाते हैं। A इज द डायगोनल मैट्रिक्स, A is the diagonal matrix of order n, then find a trace of A where A is equal to sigma I is equal to J is equal to 1 से लेकर के 10 तक A I J, एंड यहाँ पे I और J दोनों बराबर है। अब बताइए बेटा क्या होगा? देखते हैं कौन बच्चा सॉल्व कर देता है इसका, बताइए। A11 से ANN तक होगा। A11 से आंसर दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, लिखोगे तब तो समझोगे ना। पहले डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ, ऑर्डर एन ऑर्डर का है। अच्छा एन ऑर्डर से डरो मत, यहां पे 10 भी लिख सकते हो। एन ऑर्डर से डरो मत, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो 10 लिखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका आई और जे 10 तक ही जा रहे हैं। तो पहला मुझे ये बताओ बेटा लोग कि डायगोनल मैट्रिक्स है, ए जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो सर ये तो दुनिया जानती है कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। सर डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिनके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो सर, वो हमको क्या मालूम सर, कुछ भी हो सकते हैं क्या होंगे सर, हमको क्या मालूम। तो सर ये होंगे, तो सर ये A11 हो जाएगा, बाकी सब 0 0 हो जाएंगे सर। चलने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, एन ऑर्डर का है, जान दो। लेकिन सर मुझे इतना मालूम है कि A11 A22 A33
और ऐसा करके बेटा ए 10 10 तक जाएगा कि नहीं? यस सर। बात यस समझ- सर। हाँ जी सर, बिल्कुल समझते हैं। तो अब मुझे पूछा जा रहा है कि सर इसका ट्रेस बताइए। ए और वन वन जैसे ही मैंने बोला ट्रेस, तो आप बोलोगे सर ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा लोग? ए वन 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 प्लस वन वन प्लस ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री प्लस ए फोर फोर ए फाइव प्लस ए फाइव फाइव प्लस। सर तो मैंने आपको पहले क्या बोला था कि ए वन वन से ए एन एन तक। ठीक है, मैंने सुना नहीं बेटा, सॉरी। सही थे फिर आप। ये हो गया आपका ट्रेस। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मजेदार बना देता हूं, बना दूं? यस सर। बना दिया जाए? हाँ जी सर, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अब लीजिए, सवाल को घुमा देता हूं और क्वेश्चन रहा आपका ये, फाइंड ट्रेस ऑफ ए वेयर ए इज इक्वल टू, क्या लिख दूं मैं यहां पे? ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स पहला कंडीशन, एंड ए आई जे इज इक्वल टू सिग्मा P इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 P whenever I इज इक्वल टू J। अब बताओ, अब बताओ बेटा लोग, मजा आएगा अभी। 10 ही होगा। हाँ जी, 10 होगा इसमें। 10 होगा, 10 होगा। 10 होगा। हाँ जी। पक्का 10 होगा? क्या? हाँ जी। सोच लो। हाँ जी सर 10 होगा। पहला सवाल कि बेटा अगर 10 बोल रहे हो तो 10 गलत है, क्योंकि इसका मैंने ऑर्डर डिफाइन नहीं किया है। सवाल को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन लिखा है कि ए आपका डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका जो डायगोनल का एलिमेंट है ना, वो ये है, वो डायगोनल का एलिमेंट ये है। क्वेश्चन अच्छा होता अगर मैं आपसे बोलता कि बेटा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर इस 10 लिखे हुए से मैं मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन कर रहा हूं, तो बेटा आप गलत हो। क्यों गलत हो सर? क्योंकि बेटा ये जो डब्बे में बंद है ये एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, ना कि ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। मैट्रिक्स हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। रुक जाओ फिर सोचने दो रुक जाओ। समझ में आया? तो सबसे पहला चीज कि मैं आपको ऑर्डर डिफाइन करके दे दे रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स, लो जी थोड़ा और क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, लो जी खुश हो जाओ। 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल एलिमेंट कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब बताओ कि इसका ट्रेस क्या होगा, बोलो। सोचो कि बेटा मैं आपके सामने अगर घुमा देता हूं आपको, जी तो अच्छे से घुमाएगा। फिर क्या वो बोला आपने? मैं बोला कि अगर मैं क्वेश्चन ऐसा आपके सामने बना करके भेज देता हूं और आप सबके सब सदमे में चले जाते हैं, सर क्या पूछ रहे हो आप, तो जेई तो बहुत गंदा घुमा देगा फिर आप लोगों को। आसान चीज में पूछ रहा हूं, सच पूछो तो। देखिए, आप लोग सबसे पहला मिस्टेक क्या कर रहे हो ना, कि आप लोग डेटा से कुछ डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हो और वो डेटा गलत जगह से निकालने की कोशिश कर रहे हो। सारे बच्चे डायगोनल मैट्रिक्स में दिमाग लगा रहे हैं। भैया आप इसको सोचो कि ये क्या लिखा है सर, ये दुनिया वाले बेवकूफ बनाने के लिए दिए हैं आपको, ये कुछ और नहीं ये है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि बेटा मुझे वो मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करके देना है जिसका ऑर्डर 2x2 है। तो मुझे मालूम है सर 2x2 मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो कुछ यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, और यहाँ पे मैं खाली जगह छोड़ देता, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे, बट इनके ऊपर नीचे वाले सर 0 होंगे। अब मुझे मालूम है कि सर ये एलिमेंट अगर मुझे मालूम पड़ जाएगा तो मैं ट्रेस बता दूंगा। ट्रेस होता क्या है सर? डायगोनल एलिमेंट के सम को ट्रेस बोला जाता है। तो मुझे सर मेरा टारगेट है इसको और इसको ढूंढूं। अब पता लगाओ दया कि सर कैसा होगा।
तो सामने वाला दिया है कि जो आपका एलिमेंट है ए आई जे वो ये है, कब? जब आई आपका जे है। तो आई जे तो बेटा यहीं पे होता है, मतलब कि सर यहां वाला जो एलिमेंट है वो बेटा ये वाला है। और कितने बच्चे ये फॉर्मूला याद करके रखे हैं? देखो बेवकूफ बनाने के लिए मैंने आपको क्या किया था, कितने बच्चे ये फॉर्मूला याद करके रखे हैं? आर इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। आर फॉर्मूला बताओ। n into n plus 1 divided by 2. बाई टू। तो अब की बार n की जगह पे 10 बैठा है, r की जगह पे p बैठा है, तो क्या फर्क पड़ता है सर? ये तो यही होगा ना, 10 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 11/2। तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया बेटा? 55। तो आपको दुनिया वाले मूर्ख बना रहे हैं। इसको सीधा सीधा मैं 55 लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी नहीं कि आपको हमेशा ही आसान चीजें दिया जाए। अब मुझे बता सकते हो कि इसका ट्रेस कितना होगा? बताओ। 5 plus 110. 110. 5 plus 210. 110। बात समझ में आया? Yes, sir. अब जरा हैंड रेज करो कि कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाए थे। कर लिया था आप लोगों ने आंसर? No, एग्जैक्ट sir. हो गया था आप लोगों से? सर मैं फॉर्मूले तक पहुंच गई थी, मैंने फॉर्मूला लिख भी लिया था, बट मेरे को लगा नहीं ये तो अलग है वो अलग है, तो इसमें वो नहीं लगेगा, फिर मैंने छोड़ दिया। मत सोच लीजिए, मेरे को भी खुद सोचने का मौका दीजिए बेटा। सब सोच लोगे तो फिर मैं क्या सोचूंगा? अच्छा, अगर आप लोग एनसीईआरटी का ना, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है जहां पे लिखा जाता है कि ए आई जे इक्वल टू एलिमेंट। देखो बेटा, मैंने इस एलिमेंट को ऐसा लिखा और मैंने आपको इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया था कि एलिमेंट कुछ ऐसा बन रहा है। अब जब एनसीईआरटी उठाओगे तो लिखेगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 वेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर या आई प्लस 3 जे का होल स्क्वायर। ऐसा सवाल है कि नहीं आप लोगों के टेक्स्ट बुक में? यस सर है। है? अब मैं सर है। अब मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, कीजिए। सर अच्छा क्वेश्चन, सर बहुत अच्छा मत क्वेश्चन देना। लिखो बेटा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, जरा वो भी नॉलेज चेक कर लूं आप लोगों से। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n by n where aij is equal to I divided by j। यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कीजिए। हमेशा आसान आसान सम को कम कर आपको करने का आदत हो गया ना, कीजिए आप। पहले इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, कीजिए। डन हो गया? जाओ सर। हो गया कि नहीं? देखो अभी आपको मैंने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को बोला है, लेकिन मेरा फाइनल सवाल ये होता फाइंड इट्स डिटरमिनेंट। मेरा फाइनल क्वेश्चन ये होता फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, या मैं ऐसा लिख दूं तो फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। डेट ए फाइंड करना है आपको। कंस्ट्रक्टर मैट्रिक्स ए नाम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कीजिए आप लोग। देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। समय मिलता है आपको सिर्फ 1 मिनट। की हो ना मैट्रिक्स सारे के सारे करके रखे हैं।
स्कूल में सारे बच्चे कर कीजिए। ग्रुप चेक करना भी होगा, क्या हो गया भैया? सर कुछ नहीं। ठीक है जी, हो गया बेटा लोग, बोलिए कितने लोग कर लिए इस सवाल को? सर कर रही हूँ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, ये सवाल अपने मन से नहीं दिया हूं, अगर ऑनेस्टली बोलूं तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट अपने मन से दिया हूं, ठीक है। वो जो डेट ए लिखा हूं ना, ये कहीं ना कहीं सीईटी का सवाल है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सवाल दे आपके सामने। चलिए जी, पेन पेपर छोड़िए, अब जो मैं कराने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बिल्कुल रुक जाइए, कोई लिखेगा नहीं अब, सुनो ध्यान से। देखो सिंपल क्वेश्चन को कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो इंफॉर्मेशन यूज करके और इसको करूंगा। ये सवाल बहुत डिफिकल्ट सा सवाल नहीं है बेटा। देखो जी, सबसे पहला चीज की लिखा है मुझे एक मैट्रिक्स बनाओ, ऑर्डर n बाई n का होना चाहिए, वेर जो इसके एलिमेंट्स हैं इससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब मुझे मालूम है सर दो तीन चीजें, सारे बच्चे ध्यान से इधर देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं। हम लोग ये जानते हैं बेटा कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाई n का है, तो हम यहां से कुछ चीजें जानते हैं। क्या जानते हैं सर? कि बेटा अगर डायगोनल एलिमेंट्स को पकड़ा जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर डायगोनल एलिमेंट्स को पकड़ा जाए तो इसके जो आई होते हैं और जे होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब कि सर अगर मेरे से कोई बोला कि a11 बताओ, तो मैं यही लिखूंगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आई बाई जे, मतलब 1/1। a22 बताओ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/2। a33 बताओ तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/3। ann बताओ तो मैं तो सर यही लिखूंगा ना, n/n। और हर केस में सर ये आंसर 1 आ रहा है, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सर 1 होता है। तो बेटा ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन ये निकला कि सर जो इनके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो 1 आ रहे हैं सर, ये तो 1 आ रहे हैं सर, एन तक सर 1 आए जा रहा है। अब मैं ऊपर वाले रीजन की बात करता हूं। अगर मैं ऊपर वाले रीजन की बात करूं बेटा, तो यहां पे वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनके आई जे से छोटा होता है। देखिए कितना बेसिक सा नॉलेज यूज करके और सवाल पूछा गया था बच्चों से कि सर डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पे आई और जे छोटा होता है। अब आप दुनिया में कोई नंबर सोचिए, कोई भी नंबर सोचिए जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, बेटा उसका आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सोच कर देखो आप, 3/4 0 पॉइंट समथिंग, 5/10 0.5, 6/7 0 पॉइंट समथिंग। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा आंसर 0 पॉइंट समथिंग होगा। और मैं एक चीज तो सर जानता हूं, क्या जानते हो? कि सर 0 पॉइंट समथिंग का अगर बॉक्स लगा दोगे तो आंसर 0 आ जाएगा आपका। बोलिए यस सर नो? यस सर। लॉजिक समझा? कितने बच्चों को लॉजिक नहीं समझा है जल्दी बताइए, रेज योर हैंड कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया। जल्दी, कोई ऐसा बच्चा नहीं है इसका मतलब सारे लोग समझ गए। अच्छा सकीना बेटो को समझ में नहीं आया। देखिए जी बेटो बहुत बात सिंपल है कि हर एक एलिमेंट को लिखा जा रहा है, क्वेश्चन ने दिया है कि ए आई जे जो है वो आई और जे के डिवीजन से बनता है, और इन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने लगा के रखा है। तो अगर डायगोनल एलिमेंट की बात करो तो आई और जे दोनों बराबर होते हैं सर। जब जब बराबर होंगे ये दोनों कैंसिल होकर 1 बनेंगे, और 1 का बॉक्स तो सर 1 होगा। इसका मतलब सर सारा डायगोनल का एलिमेंट्स क्या होगा? 1 ही तो होने वाले हैं सर। बिल्कुल जी। अगर मैं डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट्स की बात करूं तो जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं इनमें आई जे से छोटा होता है, वो कल ही चीज बताया आपको। और जब जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, whenever you see कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, आंसर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। आंसर हमेशा इसका 0 से लेकर के 1 के बीच में आएगा, हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। तो सर 0 से 1 के बीच क्या आपने बॉक्स लगा दिया?
तो जैसे ही बेटा आप बॉक्स लगाओगे तो उसका तो आंसर 0 आएगा। 0.1 का बॉक्स क्या होता है? 0। 0.7 का बॉक्स क्या होता है? 0 होता है। अब ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा बोल रहा है कि देखो भैया, हमारा जो ये फोटो बन रहा है, फाइनली देखिएगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर। फाइनली ये जो फोटो बना, उसमें हम ये डिफाइन कर पा रहे हैं कि सर इनके ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं, ध्यान से समझना सारे बच्चे, इनके ऊपर के जो एलिमेंट्स ये सारे 0 आ रहे हैं, सारे के सारे 0 आ रहे हैं सर। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सर इधर सारा 0 ही आ रहा है सर। अब मेरे को मालूम नहीं कितना 0 आ रहा है, वैसे आप बता सकते हो कितना 0 आ रहा है, कल ही आपको सिखाया गया, n² - n/2 0 आएंगे। लेकिन एक बात तो पक्का है सर। क्या पक्का है? उसको समझने के लिए आपको 4x4 का डिटरमिनेंट बनाना है। यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि सर दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं पूरा ही लिख रहा हूं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एक बात समझ के रखिएगा, लोअर ट्रायंगुलर हो अपर ट्रायंगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका डिटरमिनेंट बहुत प्यारा आता है। जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स जो सिंगुलर वो आता है ना, स्क्यू सिमेट्रिक वाला डिटरमिनेंट, सर वो डायगोनल 0 होते हैं तो हमारा आंसर पूरा का पूरा 0 आ जाता था। याद है आप लोगों को कि डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज 0। इस पे एडवांस 2022 में ही सवाल पूछा था, आपको बता रहा हूं, यही फंडा आपसे। मैट्रिक्स खत्म होगा तो उसका प्रीवियस ईयर कराऊंगा, आप देखना कि ये एक फंडा पे इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया था, कम से कम बहुत बड़ा बड़ा आपको मैट्रिक्स बनाकर दिया था, बहुत बड़ा बड़ा, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा था। तो वो डिटरमिनेंट में ट्रिग्नोमेट्री मर्ज किया था, वो कल भी समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन कल समझाऊंगा ही नहीं, जब खत्म होगा मैट्रिक्स तो धीरे धीरे सीख जाएंगे उसका। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनका डिटरमिनेंट बहुत प्यारा आता है बेटा लोग। कैसे आता है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं 3x3 का लोअर ट्रायंगुलर में आपको मैट्रिक्स बनाकर दिखा रहा हूं। लेट्स से कि बेटा ये 1 है, 0 है, 0 है, 2 है, 3 है, 0 है, 4 है, 0 है, 0 है, आप कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 है। अब इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालने को हुआ तो ऑब्वियस बात है कि सर मैं फर्स्ट रो के अलोंग ओपन करूंगा, तो जैसे ही ओपन करोगे बेटा ये हो जाएगा 6 - 0, 6 - 0, या मैं और प्रिसाइजली लिखूं तो 1 × 3 - 2 - 0 - 0, और इसको आप पकड़ करके सॉल्व भी नहीं करोगे क्योंकि सर 0 है तो अल्टीमेटली 0 आने वाला है। फाइनल आंसर क्या बन रहा है सर? फाइनल आंसर आ रहा है मेरा 1 × 3 × 2। सर ये तो बहुत प्यारा है सर। सर अगर लोअर ट्रायंगुलर आपका मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, सर इसका डिटरमिनेंट तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल आ रहा है, एग्जैक्टली वही आता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि इन ऑर्डर, देखो ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर फर्क पड़ता ही नहीं है थोड़ा सा। अगर ये 100/100 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता, अगर मैं उसका डिटरमिनेंट निकालता और ये लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर है, बेटा सारे डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि सर इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1 × 1 × 1 × 1? बोलिए यस सर नो। यस सर। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा लोग? 1। क्लियर हुआ? यस क्या होगा बेटा लोग? अगर सामने वाला आपसे सवाल पूछ देता बेटा इसका ट्रेस फाइंड करके दीजिए, तो आंसर क्या होता? पहला सवाल की इसका डिटरमिनेंट फाइंड करके दो। अगर दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगी बेटा इसका ट्रेस फाइंड करके दो, तो कैसे करोगे? 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 प्लस कितना टाइम्स? n टाइम्स, यही लिखोगे ना? 1 + 1 + 1 प्लस, सर बहुत सारा 1 प्लस n टाइम्स, तो आंसर क्या होगा बेटा? 1 को 2 बार ऐड करोगे 2, 1 को 3 बार ऐड करोगे 3, 1 को 4 बार ऐड करोगे 4, तो 1 को n बार ऐड करोगे तो n आएगा सर। तो आंसर क्या होगा बेटा लोग? n आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। कुछ ट्रेस के प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको भी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है? लिख दिया जाएगा नहीं? ट्रेस की प्रॉपर्टी लिख दे? यस सर। हेडिंग डालिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। डाल तो ली है। अरे रे सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स।
भड़को मत इतना जल्दी, मैं बोल रहा हूं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं इस पे आपको एक बिट्स पिलानी का क्वेश्चन दूंगा। बिट्स पिलानी इंडिया का टियर 1 कॉलेज है, जो कि मेंस के मार्क्स पे अपना एडमिशन नहीं लेता है। वो सीधा बोलता है कि भैया अगर मेरे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो मेरे कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट पास करके दिखाओ। सर क्या मेंस से उसका लेवल टफ है? ना, मेंस से लेवल टफ किसी का भी नहीं होता है, ठीक है। जो भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं उनका लेवल मेंस से नीचे ही होता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ कि बेटा बिट्स पिलानी का लेवल कम है। टियर 1 कॉलेज है, इनफैक्ट बोला जाए तो कई सारे आईआईटी और कई सारे एनआईटी से उसका रैंकिंग ज्यादा है। टाटा फंडिंग कर दी है, मजाक में मत लेना, उसका प्लेसमेंट काफी अच्छा है। तो बिट्स पिलानी का क्वेश्चन दूंगा, लेकिन पहले प्रॉपर्टी सिखा देता हूं और उसका यूज करके मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा ट्रेस का प्रॉपर्टी यूज नहीं करता तो कितना गंदा पीटा जाता, कितना ज्यादा टाइम बर्बाद होता उसका। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि पहला चीज आपको दिमाग में रखना है कि एक मैट्रिक्स मान लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर आप कुछ भी ले लीजिए। फिर बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे, इसका ऑर्डर भी एन और एन है। एंड मैं कोई कांस्टेंट मान लेता हूं के, एंड के इज स्केलर, कोई भी कांस्टेंट है। ये तीन चीज मैं आपके सामने रख दिया। अब एक एक करके प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूं। अगर आपसे कोई बोले बेटे कि बेटा ट्रेस ऑफ के टाइम्स ए निकालो, ट्रेस ऑफ के टाइम्स ए, अब सारे समझ तो गए हो ना कि ट्रेस का मतलब क्या होता है। तो सीधा Yes, बोल रहा है कि देखो भैया ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल्स। अब सारे डायगोनल में क्या करना है, ट्रेस निकाल, आप दो दो का मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालो। लॉजिक देखिए कि मेरे पास सर 1 1 1 1 पड़ा है, मान लीजिए कि कोई डायगोनल है 1 2 3, तो मैं उसका ट्रेस निकालूंगा तो बेटा क्या होगा 1 + 2 + 3। अब मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि बेटा हर डायगोनल एलिमेंट में आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले जो एलिमेंट्स थे वो थे 1 2 3, अब आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 4 6 बन गए। अब मैं बोल रहा हूं कि बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालो, तो इसका आंसर क्या होगा 14, इसका आंसर क्या होगा 7। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर आप ट्रेस निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना सबसे आसान रहेगा। आप सारे डायगोनल में 2 2 का मल्टीप्लाई करके क्यों ऐड कर रहे हो सर? आप ऐड कर दो, उसके बाद फाइनली 2 का मल्टीप्लाई कर देना। ऑब्वियस सी बात लगती है, बिल्कुल। तो ये प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर ट्रेस के अंदर कोई कांस्टेंट बैठा है तो उससे बाहर, 14 कहाँ से आया? क्या बोला बेटा? 12 नहीं आना था, 14 कहाँ से आया? 14 कहां से आई ये वाला? अच्छा 12 आएगा, यस सर। 12 आएगा ना। बात तो सही है, अब सही है। यस सर। ठीक, वो तो एग्जांपल दिया था। तो देखिए ये रिजल्ट ये बोलता है कि अगर आपको ट्रेस के अंदर कोई मल्टीप्लाई किया हुआ मिले तो आप उसको बाहर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोलता है बेटा कि दो मैट्रिक्स को बोल रहा है कि ऐड करो। दो मैट्रिक्स है ए और बी, देखो सामने लिख दिया हूं कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। आप उस मैट्रिक्स को ऐड कीजिए और ऐड करके उनका ट्रेस निकालिए। मतलब जो ऐड करने के बाद आया आपका मैट्रिक्स, उसके डायगोनल को ऐड कीजिए। तो भैया इससे अच्छा ये है ना कि आप पहला मैट्रिक्स देखो, उसका ट्रेस निकालो, दूसरा मैट्रिक्स देखो, उसका आप निकालो ट्रेस और दोनों को ऐड कर दो। इसका मतलब कि सर ट्रेस हम लोग दोनों का साथ में ना निकाल करके अलग अलग निकालेंगे तो भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। अच्छा थर्ड रिमार्क जो आ रहा है वो आ रहा है ट्रेस ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। सवाल तो सही है सर, लेकिन एक बात ध्यान दो बेटा, ए इंटू बी है। लिखने के बाद थोड़ी देर मेरी बात सुनो। एक बार एडवांस के इजी क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑप्शंस जो होते हैं ना मैच द फॉलोइंग में, वहां से पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। इफ वो वाला लिखा था, इफ एंड ओनली इफ
A and B are square matrix. सर क्या बोला आपने, एक बात फिर से बताओ, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है, उसका ऑर्डर n बाई n है, इसका मतलब बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी भी यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे इंडिविजुअली ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दुनिया वाले क्या समझते हैं ना कि बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ना जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्रेस के साथ ए बी जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पर्टिकुलरली ए और पर्टिकुलरली बी कैसा है सर, मैं नहीं जानता हूं, वो कैसे भी हो सकता है। जरूरी नहीं है बेटा कि दो मैट्रिक्स, देखो मल्टीप्लिकेशन सीखियो, इसलिए मैं उस अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों के टॉपिक से उड़ा दिया हूं, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब आप सीख चुके हो, तो छोटी छोटी बातों पे मेरे को टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। क्या आप लोग को ये चीज मालूम है बेटा कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है सर वंतिका बोल रही है 2/4, इसका मल्टीप्लाई का ऑर्डर कितना होगा? पहले बोल लो, उसके बाद सुन लेंगे। चलो सुन ही लेते हैं ना, आप लोग बोलोगे भी नहीं। हाँ जी अवंतिका बेटा बोलो 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 बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। नोट कर रहे हैं बट वो रिमूव भी साथ में, रिमूव हो रहे हैं साथ में। मेरी आवाज आ रही है बेटू सबको? अवंतिका म्यूट पे बोल रही है, ठीक है। जल्दी से बताओ बेटा कि अगर एक मैट्रिक्स है 3/2 का, दूसरा मैट्रिक्स है 2/4 का, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या मिलता है? जानते हो ना? 3/4। 3/4। तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि सर ये और ये दोनों एक साथ मतलब सेम होना चाहिए, तो ही मल्टीप्लिकेशन वैलिड होता है ना। एनसीईआरटी में बेसिक नॉलेज है सर। अब देखिए बेटा, जरूरी नहीं है कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ही स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मेरी बात को सुनिएगा, दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ही स्क्वायर मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है। होता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं इस फैक्ट से कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होता ही है। ऑब्वियस बात है ना कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, दूसरे का ऑर्डर 2/2 है, तो सर फाइनल रिजल्ट भी 2/2 का ही मिलने वाला है। अगर 3/3 एक ऑर्डर है, दूसरे का 3/3 ऑर्डर है, तो सर मल्टीप्लाई करने के बाद भी 3/3 मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। अब मैं इसी मैट्रिक्स को ऐसा लिख देता बेटा कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 का, और दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4, ये आपका छोड़िए ना, मैं इधर 2/3 लिख रहा हूं, मैं हाँ ऐसा लिख देता हूँ 3/4 और इसका है 4/3। तो बेटा इनका मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर क्या आएगा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा लोग? 3/3 बोल लीजिए करिए जल्दी से, जब आता है तो जल्दी बोला करो। 3/3। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स था ना, बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स था ना, लेकिन इनका प्रोडक्ट भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो यहां पे इंडिविजुअली ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये ओवरऑल स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो ए एंड बी आर नॉट नेसेसरली स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ ये मैं बोल सकता हूं, ए बी एंड बी ए आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ए और बी इनका प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स है, ना कि ए और बी इंडिविजुअली स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई जरूरी नहीं है। अब मैंने सिखाया क्यों? क्योंकि एक बार एमसीक्यू में पूछ दिया गया था, सवाल ये था कि इफ ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। एडवांस का सवाल है, बहुत पुराना सवाल है, जो आपको एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग में आया था, एमसीक्यू में नहीं, मैच द फॉलोइंग में आया। और ये इसका आंसर कई बच्चे हाँ लिख दिए थे बेटा, इसका आंसर है नो, फॉल्स है ये।
सवाल ये बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी अगर इक्वल हैं तो ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, और ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ होंगे, सिर्फ ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। आंसर गलत है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है बेटा अगर ये ऐसा हुआ तो ऐसा होगा ही, अगर ये ऐसा हुआ तो ऐसा होना ही चाहिए, जरूरी नहीं। ए और बी इंडिविजुअल स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये गलत है। अगर यहां पे वर्ड इफ होता तो आंसर सही था। अगर होता कि अगर ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल है यदि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आंसर सही है। लेकिन केवल ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके लिए सही है क्या? गलत है ये आंसर। बात समझ में आया? अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। हैंड रेज बेटा, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको एक एग्जांपल के समझा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर एक रतन टाटा है तो लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हैं, बिल्कुल सही है। या मैं बोलूं कि रतन टाटा है तो मर्सिडीज खरीद लेंगे। मैं उल्टा बोलता हूं कि अगर जो मर्सिडीज खरीद रहा है वो रतन टाटा ही होगा, जरूरी थोड़ी है कि जो मर्सिडीज खरीद रहा है उसको रतन टाटा बनना ही पड़ेगा ना। भैया कोई भी खरीद सकता है, कौन सी बड़ी बात है। अंबानी खरीद लेंगे, एलोन साहब खरीद लेंगे, कई सारे क्रिकेटर्स खरीद लेंगे, है ना। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये वर्ड कहां पे गलती था? सिर्फ ये पंगा कर गया था कि जरूरी नहीं है कि सर सिर्फ ये होगा तो ही ऐसा होगा ना भैया। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ना भी होंगे ना तो ये चीज वैलिड हो सकता है, हाँ, लेकिन ए बी और बी इनका प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अब बताइए कौन कौन बच्चे हैंड रेज किया था? बोलिए जी बेटा लोग। मेरा नेट खत्म हो गया था, अभी हॉटस्पॉट किया तो क्लास लेफ्ट हो गई थी, समझ नहीं आया। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बेटा ये वाला फंडा क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया? यस सर। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि अगर इफ होता तो आंसर सही था, लेकिन इफ एंड ओनली इफ आने के चलते ये आंसर गलत हो गया। कि अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं कि ऐसा होना ही चाहिए, नहीं भैया नहीं होगा तो भी चलेगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि दो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बात समझ में आ गई? कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग? बेटा समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, मैं भी नहीं बोल रहा हूं, नहीं सर। मत बोलिए। सर मैं बोल तो रही हूँ। ना ना, एक दो बच्चे बोलते हैं ना, मेरे को मजा नहीं आता है। बेटा समझ में आया? वापस बोल रहा हूँ, यस सर। क्लास जस्ट एंड करूंगा, बोलूंगा बेटा जाओ ग्लूकोज पी के आओ, एनर्जी बढ़ाओ, उसके बाद बातें करेंगे हम लोग। नहीं सर। जबरदस्ती सवाल दिया जाए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यस सर। यस सर। सर एक ऊपर वाली स्लाइड लगा दो। ये वाला बोल रहे हो आप? यस सर। ठीक है जी, लिख लीजिए। सर बोल के भी इग्नोर कर दिया, फिर बोल रहे हो कि बताना नहीं थी। जल्दी लिखो। बोलो सर। लिख लिया अरे क्या? लिख ये स्लाइड से दिख रहे हो ना, क्वेश्चन तो मैं लिखने वाला हूँ। अच्छा ये मिटा देना ना, क्या पता कंफ्यूज हो जाओगे सर ने 124 248 क्यों लिखा है। ये मैं एग्जाम्पल को समझाने के लिए लिखा था। मैं ये वाला चीज लिख दे रहा हूं, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, होना ही चाहिए। अगर ये वैलिड है प्रॉपर्टी, ये होना पड़ेगा। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन लास्ट वाले में ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे कि सर मुझे आइडिया नहीं है। चलिए जी बेटा, डन। यस सर। यस सर। सवाल लिखा जाए? हाँ जी सर लिखा जाए, कौन सी बड़ी बात है। लो जी बेटा लो, सवाल लिखो। बहुत पुराना सवाल है, आपको पहले बता दिया। सवाल है इफ, या नहीं इफ नहीं था, लेट ए प्लस टू बी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स बनाइएगा सारे वो लोग। मैट्रिक्स है 1 2 0, फिर लिख लीजिए 6 -3 0 -5 3 1, एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू, ये भी एक मैट्रिक्स है,
2 minus 1 5, 2 minus 1 6, 0 1 2. फाइंड, सवाल है, देन फाइंड ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। कीजिए सवाल। बिट्स का सवाल है, कीजिए। अभी कौन ज्वाइन हो रहा है बेटा? आप इतना जल्दी कैसे आए? हाँ जी बेटा, क्लास 7 बजे थी, 7:15 को इनफैक्ट। हाँ सर। सर क्या आप क्वेश्चंस याद करके आते हो? बेटा रोज शाम को मैं ना पंडित हूं, तो मेरे को माला फेरने का ना आदत हो गया है, तो मैं 108 बार एक क्वेश्चन का जाप करके आता हूँ। और जब भूल माला उल्टा फेरता हूँ, सीधा नहीं फेरता, मैं माला उल्टा फेरता हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ क्वेश्चन। एक्सपीरियंस बुरी चीज होती है सर। मैं पहले ही बोल के रखा था कि बेटा मैं हर चैप्टर को कम से कम नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ा चुका हूँ सर, उसके ऊपर वाले भी पढ़ो। हमारे पेपर एनुअल हो गए सर, एक बैड न्यूज है, हमारे पेपर एनुअल हो गए। इसका मतलब यस सर। आपके सितंबर में एग्जाम्स हैं? नो सर। मार्च। अच्छा एनुअल एग्जाम, हाँ सर। लास्ट में एक बार प्रॉपर्टी नंबर 1 बता देना, मेरा नेट खत्म हो गया था। ठीक है जी, बिल्कुल जी। तो नेट खत्म, दो मेरा हॉटस्पॉट डिस्कनेक्ट हो गया था। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन को, नहीं तो लिख लीजिए, मैं प्रॉपर्टीज पे जाकर रुक जाने वाला हूँ। समय मिलता है इस क्वेश्चन को करने के लिए मात्र 20 सेकंड। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं करूंगा फिर। वैसे जानते हो दुनिया वाले ना जितने भी बुक्स लिखे हैं मैथ्स की, खास करके मैथ्स की बात बता रहा हूं आपको, वो स्टूडेंट के लिए लिखा ही नहीं गया, वो बुक्स लिखा ही गया है टीचर के लिए कि भैया देखो हम लिख रहे हैं बुक आपके लिए, आप उस बुक के क्वेश्चन कराओगे और वो क्वेश्चन कराओगे आप स्टूडेंट को, स्टूडेंट सिर्फ बैठा रहेगा ऐसा, हाँ करा लो तुमको जो कराना है, हम तो नहीं करने वाले, फिर खुद ही टीचर भी कभी स्टूडेंट था। हाँ जी टीचर भी कभी स्टूडेंट था। हाँ, तो हम जब स्टूडेंट थे तो हमारे टीचर करते थे। आप लोगों को ना एक चीज बता रहा हूं जाते जाते, कि आज सभी लोग जाइएगा और अपने मम्मी से पूछिएगा कि जब मम्मी हमको बचपन में आप हॉस्पिटल से घर पे लेकर आए थे तो सारा सामान पैक करके लाए थे कि कुछ छोड़ दिया था? वो मेरा दिखाओ, क्या बोलते हैं, दिखाओ मेरा पहले, वो दिखाओ कि कौन से हॉस्पिटल मैंने पैदा लिया, कौन से हॉस्पिटल में, मेरा डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल चाहिए मुझे, बर्थ सर्टिफिकेट निकालना। मम्मी ने अगर आंसर नहीं दिया तो बेटा दिमाग छोड़ दिया। हॉस्पिटल में बोलना कि देखो भैया आज से 15-16 साल पहले हम यहीं पे जन्म लिए थे, देखो जरा ये छूटा तो नहीं है मेरा इधर, आपने सारा चीज दिया था कि इसको निकाल लिए थे आप लोग? अगर मिल गया तो बेटा प्लीज लेकर आना, नहीं मिला तो अफसोस की बात है, वो कहीं और घूम गया, रास्ते में गिर गया रहेगा, क्या मालूम घर जाते टाइम। नहीं सर, डोनेट कर दिया। डोनेट कर दिया आपने? यस सर। वाह, कलयुग के कर्ण आप ही लोग हो, वो राजा कर्ण थे, आप महारानी कर्ण हो सभी। ये अरे देवा, इधर ध्यान दो, सुनिए आप लोग, कि ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी पूछ लिया, ठीक है? अब सर पता क्या नहीं क्वेश्चन? क्या इसमें करोगे, क्या क्या मंत्र पढ़ोगे, क्या क्या जादू करोगे। देखिए मेरे को सिंपल सा एक चीज आता है कि भैया देखो हम है मैथ्स वाले, तो मैथ्स वाले एक बहुत अच्छा काम करते हैं कि जो ज्यादा दिक्कत करता है उसको एक्स मान लेते हैं और बाकी को वाई मान लेते हैं। तो लेट ट्रेस ए इज इक्वल टू एक्स, ट्रेस बी इज इक्वल टू वाई। तो सामने वाला कुछ और नहीं आपसे एक्स माइनस वाई पूछ रहा है एक्स माइनस वाई बताओ। ऊपर में दिया है, क्या दिया है, a plus 2b is equal to this and 2a minus b is equal to 2a minus b is equal to this. So कितने लोग मुझे ये बता पाएंगे कि ट्रेस ऑफ a plus 2b कितना होगा? जल्दी से बताओ, 2-3 दिन लगता है। ट्रेस क्या ऑफ पूछा? ट्रेस ऑफ a plus 2b,
सोच लो सोच लो। -1। वो बच्चे बिल्कुल नहीं सोचेंगे जिनका गिर गया था रास्ते में। 1 - 3 + 1 आप बोल दिया सर। -1 तो मुझे मिला सर ट्रेस ऑफ a + 2b = -1। और मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 को याद कर रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2 बोला है कि प्लस पे ट्रेस को ब्रेक कर दो। तो मैंने लिखा सर ट्रेस ऑफ a + ट्रेस ऑफ 2b = -1। फिर मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 याद किया। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर ट्रेस के अंदर कांस्टेंट दिखा तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा लोग, ट्रेस ऑफ a प्लस में 2 × ट्रेस ऑफ b = -1। अब किसी ने x + 2y लिख दिया इधर, और किसने क्या, मैंने लिखा क्योंकि मैंने ही माना है। सो लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब दूसरे को सॉल्व कीजिए। दूसरे को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा लोग, ट्रेस ऑफ 2a - b = कितना दिया है, 2a - b, 2 - 1 + 2, 2 - 1 + 2, ये कितना, 3 आ गया। सो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 2x - y = 3? सोचिएगा, 2-3 दिन लग जाएगा सोचने में। लग रहा है। लग गया? पता लगा? यस सबको चमका? हाँ जी सर, चमक गया। सो इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कौन करेगा सर? हम ही करेंगे, क्यों टेंशन लेते हो, हम ही करेंगे सॉल्व। x + 2y = -1। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया सर? मेरी मर्जी भैया। 2x - y = 3, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 2x + 4y = -2। इनको उड़ा दो, सो -5y = 5, y = -1, और उठा करके रख दो उधर, -2, उधर क्या 2, x का वैल्यू 1 आ रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है बेटा लोग? पूछा जा रहा है x - y बताओ, मतलब 1 - -1 बताओ, और 1 + 1 आंसर हो गया 2। तो फाइनल आंसर कितना है बेटा लोग? 2। 2। बात समझ में आई? आ गई सर। यस तो ट्रिक में एक खूबसूरत सवाल पूछा गया था। काफी सारे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे इसके ऊपर। तो मैट्रिक्स याद रखना कि एडवांस के एक पेपर में मैट्रिक्स के 2 सवाल आने की पॉसिबिलिटीज होते हैं। एक पेपर में मैट्रिक्स के एक पेपर में 2 सवाल आने के पॉसिबिलिटी होते हैं। दोनों पेपर मिला करके एडवांस में 4 सवाल पूछे जा सकते हैं। और बेटा अगर मैं 4 सवाल की बात करूं तो अगर मैं सबसे लोवेस्ट मार्क कंसीडर कर रहा हूं ना कि 2 मार्क्स का एक सवाल आ रहा है, एडवांस में ऐसा नहीं है कि हर सवाल आपका 4 मार्क्स का ही आएगा। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स ऐसे भी आते हैं। सर प्रॉपर्टीज वाली स्लाइड निकाल दो प्लीज, लीजिए। सर, मैंने आपको कुछ बोला था थोड़ी देर पहले। अरे मैंने स्क्रीन शेयर तो किया है। लो जी बेटा, दिख गया आपको? ये रहा। अब सुनो मेरी बात को, इस बार भी जनरल का कट ऑफ गया है पर पेपर 7 मार्क्स। तो सिर्फ मैट्रिक्स करके आते हो ना एडवांस में, तो बेटा कट ऑफ क्लियर हो जाते हैं आपका। अगर किसी को बोलोगे ना कि मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले आपको अच्छे से देखेगा, फिर आपसे पूछेगा बेटा भगवान तो नहीं हो। क्यों? क्योंकि इतना गंदा मजाक इंसान तो नहीं कर सकता है। हो सकता है कि भगवान हमारी अग्नि परीक्षा ले रहे हो कि हमको मालूम है कि नहीं कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। पूछना मत किसी से गलती से कि मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट नहीं, बेटा हंसेगा आप पे। नसीब अच्छा हुआ तो मेन आपको क्वेश्चन मिलेंगे। डन हो गया सर, चाय वाले से पूछ लास्ट में क्वेश्चन जैसे दिखा दो। ये वाले, ये नहीं सर, जो अभी क्वेश्चन किया ना उसका लास्ट जैसा पार्ट। हाँ, ये इससे नीचे ऊपर ऊपर वाली की। हाँ जी, ये वाला। यस सर। मुझे मालूम था कि ये भी मेरे को ही करना पड़ेगा। आप इक्वेशन थोड़ी सॉल्व करोगे बेटा ना, आप क्यों नहीं सर, करोगे? बस हो गया, देख लिया मैंने, रहने दो आप क्यों अब करोगे? अब बोलो सर हमने क्लास 10 तक तो इक्वेशन सॉल्व किया सर, 11-12 में हम भी सॉल्व करेंगे क्या? नहीं करेंगे सर, हमारा भी एटीट्यूड है सर, हम क्यों करेंगे? आप कीजिए, क्वेश्चन आपने लिखा है आप करो सर। जेई वाले को भी बोला क्वेश्चन पेपर तुमने दिया है तुम सॉल्व करके दो। मैं एग्जाम देने नहीं आया हूं, मैं बस चेक करने आया था कि पेपर में आपने क्वेश्चन कैसा डाला है, मेरे लायक है कि नहीं है।
फिर अब नहीं भाव सर, मार हम देना। पार्ट है कि नहीं है। डन हो गया? यस सर, हो गया कब का। कब का नहीं बेटा, अभी हुआ। नहीं झूठ सर, बोल मैंने दो। बस एक चीज देखनी थी, मेरे को समझ नहीं आ रही थी, वो देख ली मैंने। अरे क्या, अभी जादू हो गया, मेरा कर्सर ही गायब हो गया।